आपने देखा नहीं 48 घंटों में उसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई। हम कहते हैं रियासत मदीना बनती नहीं, हम बनवाना ही नहीं चाहते। रियासत मदीना बन जाए फिर दवाइयों पे उशर भी माफ हो जाता है, फिर टैक्स भी नहीं लगते। ये मसला आपने ज़हन में रखना है, हमें पता चलता रहेगा कि हमने कारोबार कैसे करना है। देखिए ना, फसलों के ऊपर उशर है, ये सिर्फ गंदम के ऊपर उशर नहीं, मुंजी के ऊपर भी, कपास के ऊपर भी, कमाद के ऊपर भी। वातु हक्काहु यौम हसादी, अल्लाह फरमाता है जिस दिन फसल तैयार हो जाए 10वां हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दे। या अल्लाह मस्जिद में दे, अल्लाह ने फरमाया नहीं, वो किसी गरीब मस्कीन के घर पहुंच जाओ, मेरी बारगाह में पहुंच जाएगा। आपके घर में अगर जामुन का दरख्त लगा है उसके ऊपर भी उशर है, बेरी का है उसके ऊपर भी उशर है। घर में अगर आपने सब्जियां और टमाटर लगाए हैं, 10 टमाटर आप उतारते हैं, 10वां हिस्सा एक अल्लाह का है। फुकहा ने यहां तक लिखा कि हमारी जमीनों में जो दरख्त लगे हैं वहां पे शहद की मक्खियां छत्ता डाल लें, हम जो शहद उतारें उसमें से भी 10वां हिस्सा अल्लाह का। मैं आपको एक बड़ा हसीन मसला बताना चाहता हूं। हर चीज पे उशर है, शहद के ऊपर भी उशर है, लेकिन सना मक्की के ऊपर उशर कोई नहीं, कलवंजी पे कोई नहीं। हालांकि ये भी दरख्तों से हासिल होती हैं, पौधों से हासिल। मलट्ठी पे कोई नहीं, गोंद कतीरे पे कोई नहीं, तुख मलंगा पे कोई नहीं। जुशांदे के अंदर जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं उनके ऊपर कोई उशर नहीं। भाई एक तरफ शहद पे उशर है, टमाटरों पे, सब्जियों पे उशर है, इन पे उशर क्यों नहीं? फुकहा ने बड़ी खूबसूरत वजह लिखी, अगर समझ आए तो सुभान अल्लाह कहना है। फुकहा ने लिखा है इसलिए उशर नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल नहीं होती, ये मरीजों के लिए बतौर दवा इस्तेमाल होती हैं, अल्लाह ने उशर माफ़ फरमा दिया। हम वो लोग हैं, हमें पता चला सना मक्की करोने के लिए मुफीद है, उसका जुशांदा पता नहीं अफवाह थी या हकीकत थी। आपने देखा नहीं 48 घंटों में उसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई। सोचिए अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बात है या नहीं? हम कहते हैं रियासत मदीना बनती नहीं, हम बनवाना ही नहीं चाहते। अवाम ही नहीं चाहती कि रियासत मदीना बने, क्योंकि अगर रियासत मदीना बने हुक्मरानों को तो कुरान और हदीस पे चलना पड़ेगा, अवाम को भी कुरान और हदीस की पाबंदी करनी पड़ेगी। जब रियासत मदीना बन जाए फिर दवाइयों पे उशर भी माफ हो जाता है, फिर टैक्स भी नहीं लगते, फिर जो रेट है उसी रेट पे चीज बेचनी पड़ती है। ये किस लिए है? ये अल्लाह की इंसानियत के साथ मोहब्बत है कि जो चीज बीमारों के लिए इस्तेमाल होती है अल्लाह ने उसका हुसूल आसान कर दिया, हम मुश्किल बना दे। ये मसला आपने ज़हन में रखना है, हमें पता चलता रहेगा कि हमने कारोबार कैसे करना है, जिंदगियां कैसे गुजारनी है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस पे अमल की तौफीक दे।